वेलकम डियर स्टूडेंट। सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। गैसियस एक्सचेंज बायोलॉजी क्लास 10 के लास्ट टॉपिक के साथ, जिसको लंग कैंसर कहते हैं, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा और इसके साथ साथ लंग कैंसर पर लास्ट वीडियो है। क्लास 10 के बायोलॉजी के स्टूडेंट तैयार रहे, आपके सामने सब कुछ मटेरियल, एग्जाम मटेरियल बिल्कुल क्लियर लेके हैं। इनसे स्क्रीनशॉट लेके जूम करें और अपने लिए नोट्स बनाए। तो शुरू करता हूं। लंग कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे खतरनाक और सबसे लास्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा है लंग कैंसर। कैंसर की जितनी भी फॉर्म है, ख्वाह वो ब्रेस्ट कैंसर है, ख्वाह वो किडनी कैंसर है, ख्वाह वो लीवर कैंसर है, ख्वाह वो ब्रेन कैंसर है, जितनी भी कैंसर की, स्किन कैंसर है, जितनी भी कैंसर की टाइप है, इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड लंग कैंसर है। एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 70% कैंसर के टाइप में लंग कैंसर बहुत कॉमन है। हर जगह आपको मिल सकता है लंग कैंसर के बीमार लोग। तो जी, इसका क्या डिफिनीशन है? देखो, अगर बॉडी के अंदर ऐसे सेल मौजूद हो जो अनकंट्रोल ऑफ डिवीजन करे, तो उन सेल को हम कहते हैं कि ये क्या है? कैंसर सेल है। अगर यही कैंसर सेल लंग्स में मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। यानी व्हेन कैंसर स्टार्ट इन द लंग, जब कैंसर शुरू हो जाए फेफड़ों में, तो इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। मतलब यह है कि वो सेल जो कैंसर में अनकंट्रोल ऑफ डिवीजन करे या अनकंट्रोल ऑफ ग्रोथ करे, तो उस सेल को हम कहते हैं कि ये कैंसर सेल है। अगर यही कैंसर सेल लंग्स में मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं कि ये लंग कैंसर है। याद रखिए कि लंग क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। इब्तिदाई तौर पर किसी भी अलामत का, लंग कैंसर का, आसानी के साथ पता नहीं चलता कि इस बंदे का लंग कैंसर है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात है, काजेस। इसकी सबसे बड़ी वजह सिगरेट स्मोकिंग है। ये मैंने परसेंटेज लिखा है 90%। डियर स्टूडेंट, प्लीज 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 डोंट स्मोक, स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है? तो सिगरेट स्मोकिंग, जिसमें टोबैको के केमिकल्स होते हैं 69, मोर देन 69 नॉन केमिकल, इनसे अगर आप बच गए तो आप समझो कि लंग कैंसर से बच गए। जी, एयर पोल्यूशन है। आप कपड़ों की कारखानों में, क्लॉथ मिल में या फ्लोर मिल में, या जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है वहां पर आप मौजूद हो, या जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। याद रखिए कि सिगरेट स्मोकिंग में सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, जहां पर भी एक कमरे के अंदर आप बैठे हो, सिगरेट लोग पी रहे हैं, तो आपको लंग कैंसर हो सकता है, इफेक्ट अगर वो साल हर साल इस तरह करे। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन, यानी ऐसे कैंसर काज करने वाले केमिकल जैसे यूरेनियम, प्लाटीनियम, यानी ऐसे केमिकल जो कि इंडस्ट्रीज में मरकरी है, सिल्वर है, प्लम्बम है, बिस्मथ है, निकल है, तो ऐसे केमिकल जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इन केमिकल से भी कैंसर आपको काज हो सकता है। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस, इंडस्ट्री कारखाने को कहते हैं। वायरल भी, वायरल के इन्फेक्शन, यानी एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये दूसरे जो वायरस से काज, पोलियो है, इन बीमारियों से भी लंग कैंसर आपको हो सकता है। मतलब वायरल इन्फेक्शन, यानी वो बीमारियां, वो डिजीज जो वायरस के जरिए काज होती है, उन बीमारियों की वजह से आपका लंग को कैंसर हो सकता है, यानी लंग कैंसर हो सकता है। अलामतें, जैसे कि इब्तिदान मैंने आपको कहा था कि इनिशियली लंग कैंसर का कोई खास स्पेसिफिक
सिम्टम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सके कि दिस इज कॉल्ड लंग कैंसर। बहरहाल कुछ इलामतें इस तरह है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको ऐसी कपिंग आ रही है कि जो आपको नहीं छोड़ रहा है, यानी आप कांसते जा रहे हो, ए कप दैट डज नॉट अवे, आपको नहीं छोड़ रहे, मुसलसल आप कांस रहे हो, या खांसी के साथ आपको बलगम आ रहा है, या खांसी कपिंग के साथ आपको ब्लड स्पाटम आ रहे हैं, या आपको थकावट बहुत महसूस हो रही है, या आपको सांस की तकलीफ हो रही है, तो ये वो इनिशियल सिम्टम है लंग कैंसर के, जो बाद में एडवांस स्टेज में जाकर, जो बाद में यही आगे बढ़कर लंग कैंसर की सबब बन सकती है। बहरहाल जनरल अलामती सिम्टम मैंने लिख लिया है। एक कफ दैट डज नॉट अवे, ऐसी खांसी जो आपको नहीं छोड़ रही है, कांस्टेंट चेस्ट पेन है, मुसलसल आपके सीने में दर्द हो रहा है, बोन पेन है, आपके हड्डियों में पेन हो रहा है, कपिंग ऑफ ब्लड, जो खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहे हैं, हेडेक, आपके सर में दर्द हो रहा है, शार्पनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में आपको रुकावट है, तकलीफ है, आपकी सांस मुख्तसर हो रही है, स्मोकर कप, और जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको खांसी आ रही है, वेट लॉस, वजन कम हो रहा है, वीकनेस आप में आ रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रोजाना की बुनियाद पर भूख नहीं लग रहा है, फ्लोरल चेस्ट पेन, यानी लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है जिसको प्लोरल कहते हैं, प्लोरल मेम्ब्रेन, उस वजह से आपको चेस्ट पेन हो रही है, पेटिक, आपको थकावट महसूस हो रही है, रिपीटेड प्रॉब्लम विद निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, यानी निमोनिया बार बार आपको हो रही है, ठीक है ना, या ब्रोंकाइटिस आपको बार बार हो रही है, एक महीने के बाद फिर नमूनिया, इस तरह बार बार नमूनिया का आना और ब्रोंकाइटिस का आना, स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, गर्दन और चेहरे का क्या हो जाना, फूल जाना, स्वेलिंग करना, ये वो सारे इलामतें हैं लंग कैंसर का। ट्रीटमेंट में क्या है, केमोथेरेपी है। केमोथेरेपी ये ऐसा ट्रीटमेंट है, थेरेपी कहते हैं ड्रग्स को, केमो कहते हैं केमिकल को, थेरेपी कहते हैं ट्रीटमेंट को, केमो कहते हैं केमिकल को, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आप केमिकल के जरिए लंग के अंदर जो कैंसर सेल है उसको खत्म करें। ये आप थ्रू वेन भी ये केमिकल इंजेक्ट कर सकते हो और थ्रू ओरल भी कर सकते हो, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी, इसमें एक्स रेस के जरिए कैंसर सेल जो लंग्स में है उसको खत्म किया जाता है, तो उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी, ये एक नया इलाज है कैंसर का, जिसमें एक खास किस्म के सेल को टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक ड्रग्स के साथ और उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। और उसको खत्म करने के बाद फिर दूसरा टारगेटेड सेल, फिर तीसरा टारगेटेड सेल, इस तरह की ट्रीटमेंट को कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। ये बिल्कुल न्यू ट्रीटमेंट है, अभी तक पाकिस्तान में फुली स्टेबल नहीं है। बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी अवेलेबल हियर फॉर द लंग कैंसर पेशेंट। और इसके बाद बाज औकात सर्जोनियन को, यानी जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं, बैचलर ऑफ सर्जन होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, लंग कैंसर में बाज औकात लंग से किसी ट्यूमर को, किसी ऐसे इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन यानी सर्जरी भी करता है। ये भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट ट्रीटमेंट है। याद रखिए कि लंग्स हमारे आर्गन, बॉडी के उन आर्गन में इनका शुमार होता है कि जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। लिहाजा अपने फेफड़ों की हिफाजत करें, वहां पर जहां पर लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या दूसरे नशावर चीज़ों को पीते हैं। एक तो बासियत मुसलमान हमारा फ़र्ज है कि हम इनसे दूर भागे, और दूसरा हमारा अपने सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आप किसी जगह पर रह रहे हो, दोस्तों के साथ रह रहे हो, क्लासरूम में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकर को चाहिए कि वो ऐसे जगह पर सिगरेट नोशी न करे और हुकूमत वक्त को इस पर बैन लगाए, ताकि कम से कम लंग कैंसर के मरीज हमारे सामने आए। अब लंग कैंसर के लिए जर्नल चीज कि कौन सी खुराक अच्छी है, कौन सी ड्रिंक्स अच्छी है, तो मुलाहिजा करें। लंग कैंसर के लिए आप मछली का गोश्त भी खा सकते हो, आप दूध भी पी सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा वो चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा हो,
ये भी लंग कैंसर के लिए। और वो ये पल्सेस जो है दालें, इसके अलावा लूबिया है, बीन है, ग्राम है, चन्ना है, इसके अलावा फ्रूट में अंगूर है, ब्लैकबेरी है, एप्रिकॉट है, मैंगोस है और एप्पल है, पोमीग्रेनेट है, अनार है, अमरूद है, गवावा। और इसके अलावा ड्रिंक्स में आप कोकोनट वाटर है, और इसके अलावा ब्लैक टी है, ग्रीन टी है। तो ये वो सारी ड्रिंक्स है जिसको पीकर आप लंग कैंसर पर थोड़ी बहुत न्यूट्रिशनल थेरेपी, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी खुराक के जरिए किसी बीमारी को कंट्रोल करना। लेकिन लंग कैंसर को आप केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी और सर्जरी थेरेपी के जरिए बेस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। और न्यूट्रिशनल के जरिए आप इतना उसको कमजोर कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो ये सारी वो चीजें थी जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे चैप्टर में, यानी इब्तिदा से लेकर जो टॉपिक हमारे साथ थे, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर इसके बाद रिस्पायरेटरी, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो हिस्से, फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, फिर इसके बाद रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एस्थमा, नमोनिया और लंग कैंसर। ये तमाम टॉपिक मैंने आपको 1 बाय 1 अपलोड किए हैं। इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देखा करें। इंशाअल्लाह आपके एग्जाम के हवाले से एग्जाम मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए, उसकी जहां पर एक्सप्लेनेशन बनती थी वहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी को सपोर्ट करते रहे इसी तरह। और इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह दूसरा चैप्टर विद वेरी सून, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस पर बहुत जल्द आपके लिए जबरदस्त वीडियो ले आने जा रहा हूं। अपने दुआओं में याद रखिए। सी यू अगेन विद वेरी सून। खुदा हाफिज।